हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। हर एक स्टेप बताऊंगी कि मैंने अपने बेबी को किस तरीके से पॉटी ट्रेनिंग दी है उसे, और वो अब कंप्लीट ट्रेंड है। तो ये सब शुरू होता है ऑब्जर्वेशन से। मतलब पेरेंट्स, अगर बच्चे में कुछ भी आपको सिखाना होता है तो आपको पहले बच्चे को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं, ताकि हम उन्हें क्या ऐसा सिखा दें जिससे कि उन्हें वो चीज़ उनकी एक हैबिट बन जाए। तो मैंने इसे एक हैबिट बनाने की कोशिश की, और ये एक हैबिट एक दो दिनों में नहीं होती है। तो जब उसने चलना शुरू किया था तब से मैं उसे डे टाइम पे डायपर नहीं पहनाती थी जब गर्मियों का दिन होता था। फिर उसके बाद में जब उसने प्रॉपर चलना स्टार्ट कर लिया तो वो खुद ही डे टाइम पे डायपर नहीं पहनना चाहता था, बिल्कुल ही रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम से हर एक घंटे पे मैं उसे लेके जाती थी बाथरूम में पी के लिए, ताकि उसे मतलब वो कर सके। तो कभी उसने किया, कभी नहीं किया। इंस्टेड कि वो कभी कभार अपने पैट में भी कर लेता था, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसे फिर भी हर एक घंटे में लेके जाती थी बाथरूम में। कभी वो करता था, कभी नहीं करता था, क्योंकि वो काफ़ी अर्ली टाइम था जब मैंने उसे ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी थी। मैंने उसे नॉर्मल इंडियन पॉटी सीट पे ही ट्रेनिंग दिया है, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप दिया है। आफ्टर वो मैंने उसे हैंड क्लीन, लेग क्लीन, फेस वॉश, इन सारी चीज़ों को करने की आदत डाली है। इसके बाद में मैंने उसे स्लीपर पहन के पॉटी सीट पे बैठने की आदत डाली, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस बात को रिफ्यूज़ करते, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद में अब उसे ये प्रॉपर आदत हो गई है कि अगर वो पॉटी सीट पे बैठेगा तो वो स्लीपर पहन के ही उस पर बैठेगा। और मैं वीडियो स्टार्ट पूरा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पॉटी सीट बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। तो मतलब मैं हर वीक में कम से कम 2 बार पॉटी सीट को अच्छे से क्लीन करती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ताकि बेबी उससे इन्फेक्टेड ना हो, और बाथरूम को थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसी प्रोसीजर पे चलती गई, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। उसके बाद में एक बार उसे लूज मोशन हो गया। लूज मोशन हुआ था तो 2 से 3 दिन तक उसे रुका था, क्योंकि मेडिसिन वगैरह हमने दिया था। लेकिन फिर भी एक दिन में 3 से 4 बार तो वो कर ही ले रहा था। तो हुआ क्या कि मैं उस वक्त को एक पॉटी ट्रेनिंग के लिए मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि बार बार उसे अगर टॉयलेट आ रहा है तो फिर वो बार बार उसे कहना पड़ेगा। तो मैंने उसे बहुत सारी चीज़ें बताई कि ठीक है, तुम जब भी तुम्हें प्रॉब्लम ऐसे पॉटी आने लगी तो तुम मुझे बताना, हम लोग जाके करेंगे। मतलब बाथरूम में चलेंगे, फिर वहाँ पे करेंगे तो तुम्हारा ड्रेस भी गंदा नहीं होगा। और देखो, बहुत सारी चीज़ें हमने बताई वहाँ पर उसे, जिस तरीके से उसे अच्छा लगे। और फिर वहाँ पे जा करके जैसे बाथरूम में बच्चे को ले जाके उसे करा देना है चुपचाप रह के, वैसे तो वो थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए बोरिंग टाइप का एहसास होता है। तो उसे हर चीज़ों में फन चाहिए होता है। तो वहाँ पे जाकर के भी उसे आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैं जो भी चीज़ें बाथरूम में होती थी, सारी चीज़ें, ये क्या है, देखो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हर चीज़ें बता दी थी। फिर वो जाके काफ़ी देर तक उस चीज़ को एंजॉय करता था और मुझसे ही पूछता था, मम्मा देखो वो क्या है, या फिर वो उसका नाम क्या है, ठीक है मुझे बताओ, सोप कहाँ पे रखा हुआ है, बल्ब कहाँ पे है, टाइल्स कहाँ पे, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे बताना खुद ही स्टार्ट कर लिया था। तो मतलब एक अच्छा, एक फन मोमेंट होता था जिससे कि वो वहाँ पे इंजॉय करता था, इसीलिए वो बोर नहीं हो। मैंने उससे कहा कि जब भी तुम्हें पॉटी आई तो मुझे बताना। तो वो एक बार 2 बार तो उसने बताया नहीं, पर मैं खुद ही ऑब्जर्व करती थी। और आपको पता चल जाता है अगर आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हो तो, कि उसे कब पॉटी आई है, और आप उसे इमीडिएट लेके अगर बाथरूम में जाते हो तो फिर उसे बच्चे किसी भी हैबिट को जो रेगुलर करते हैं वो बहुत ही जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर वो आपको किसी ना किसी तरीके से बताना शुरू करेंगे कि हाँ मुझे पॉटी आने वाली है।
या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा मतलब शर्मीले टाइप का, या फिर पता नहीं किस रीजन की वजह से वो छुप भी जाते। तो आतिश भी ऐसा करता था कि जब उसे पॉटी आती है, मैंने उसे कितना भी बताया होगा कि नहीं मुझे आके बताना तो फिर मैं ले चलूंगी, लेकिन फिर भी वो छुपने चला जाए। तो जैसे ही मैं देख लूंगी कि अरे हाँ वो छुपने जाने वाला है, तो मैं उसे बार बार तुम्हें टॉयलेट आई है ना, टॉयलेट आई है ना, तो फिर वो आखिरकार में बताता ही था कि हाँ मुझे टॉयलेट आई है। तो फिर मैं उसे लेके बाथरूम में जाती थी और फिर बहुत सारी बातें वहाँ पे उसे करती थी, बोलती थी, तो फिर वो कर लेता था। फिर जब उसे पता चल गया कि हाँ मुझे जाना है, या फिर जब उसे एहसास होना स्टार्ट हो गया कि हाँ अब मुझे टॉयलेट आने वाली है और मैं थोड़ा सा ऐसा कंट्रोल कर सकता हूँ, तो पहली बार उसने एक बार आके मुझे बताया था वही लूज मोशन वाले टाइम पर कि हाँ मम्मा मुझे टॉयलेट आई। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के साथ में इंजॉय करता है। अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं हमारे घर में तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा, तो उसे अच्छा लगता है। तो एक बार हमारे घर में उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, उनके मम्मी पापा कुछ लोग जैसे अगल बगल के ही कोई आए हुए थे। तो उससे जब पॉटी आई ना तो उसने मतलब छुप के नहीं और मतलब कि नहीं पैट में भी नहीं करना चाहा और वो छुपना भी नहीं, और उसने आके मुझसे बोला मम्मा मुझे पॉटी आई है। मैं तो पहली बार इस बात को सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि अरे वाह। और फिर मैंने उसे उसकी वीकनेस को भी समझ लिया था कि हाँ अगर कोई रहे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मतलब उसे बुरा लग सकता है, लोग क्या कहेंगे इस बात का थोड़ा सा हो सकता है कि उसे डर हो। तो इस बात को भी मैंने बाद में पॉटी ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने यूज़ किया है। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आप उसको इंस्टेड ऑफ ब्राइबिंग चाइल्ड, आप इस तरीके से जो छोटे छोटे जो उसके वीकनेस वाले पॉइंट होते हैं ना, अगर आप उसको पकड़ के उसको आप थोड़े से स्ट्रांग बन के उसे थोड़ा सा उसके दिमाग में फीड करोगे ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। ब्राइब करने से बच्चे एक गलत ट्रैक पे जाने लगते हैं, उनमें एक गलत तरीके की हैबिट आती है। लेकिन इस तरीके से कुछ चीज़ जैसे कि उसे स्कूल जाना पसंद आ रहा था उस वक्त, मैं उसे बोलती थी कि स्कूल पता है बहुत अच्छी जगह होती है, तुम्हें खेलना पसंद है ना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत से टॉयज होते हैं। तो हाँ मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, काफ़ी एक्साइटेड। तो फिर जब भी मैं उससे पॉटी अगर उसने अपने पेट में कभी कभार कर लिया हो, चाहे छुप के किया हो, तो मैं उससे वही बात बोलती थी कि जो बच्चे छुप के करते हैं तो उन्हें स्कूल में एंट्री नहीं होती है, या फिर अगर आपको स्कूल जाना है, आपके दोस्तों के साथ में खेलना है, तो आपको पॉटी ट्रेनिंग सीखनी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे क्लासरूम में कहाँ पॉटी मतलब बहुत सारी तरीके की। तो इसी तरीके की जैसे कि उसको कहीं और जाना हो मार्केट, तो मैं यही बात को बोलूँगी अगर उसने पॉटी आई होगी तो हाँ ठीक है पॉटी करके मार्केट जाते हैं, और पता है पॉटी ना पॉटी सीट पे किया जाता है, तभी आप मार्केट जा सकते हो। तो वहाँ पे ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किसी के साथ में कंपेयर कर रहे हो कि देखो वो बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुम भी ऐसा करो। नहीं, उसकी जो हैबिट है मतलब एटलीस्ट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैंने क्या किया है मैं बस वही आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं उसे हमेशा यही बात बोलती थी, किसी के साथ पे कंपेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसने जो भी मुझसे कहा कि हाँ मुझे अगर मार्केट जाना है, तो मैंने बस यही कहा कि हाँ ठीक है अगर आप पॉटी सीट पे पॉटी कर लोगे तो ही हम लोग मार्केट जाएंगे, तो पता है हम खरीद सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, ये एक अच्छी हैबिट होती है, पता है सबको करनी चाहिए। तो इस तरह से ही मैंने उसमें एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश की है, और आज मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ इस बात को लेकर के कि वो काफ़ी दिनों पहले जब वो 2.5 साल का था तभी से ही उसने मुझे पी के लिए और पोप के लिए बताना स्टार्ट कर दिया था। और पॉटी सीट पे ही जो नॉर्मल पॉटी सीट होती है हमारे घरों में जो होती है वो उसी पे प्रॉपर तरीके से करता है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज नहीं किया है उसके लिए, स्टेप बाय स्टेप करके ही मैंने उसे बिठाई, एकदम डायरेक्ट से पॉटी सीट पे ले जा करके नहीं बिठाई। पहले मैं उसे बाथरूम में ही करवाती थी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसे मतलब पॉटी सीट पे बिठाना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत वो रिसिस्ट करता था, तो 1-2 बार मतलब ऐसे डराने की भी जरूरत, एकदम ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ सारी चीज़ें बहुत ही हैप्पीली हो जाती है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत डराना भी जरूरी होता है। जैसे कि अगर वो किसी भी चीज़ से डर रहा था, एक बार ऐसा था कि एक कुछ कार्टून्स में ऐसा था जो कि वो देख लिया था, तो बोलता था कि देखो वो आ जाएंगे, तो वो स्टार्टिंग में क्या करता था कि बैठ करके नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने उसे एक बार डराया कि अगर तुम बैठ के नहीं करोगे
तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो आए और फिर आपको वो खुद ही आपको बोले कि ठीक है छोड़ दो मम्मा मैं बैठाता हूँ। तो इस तरीके से ऐसा भी नहीं कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा से एकदम हॉरर फीड हो रहा हो, इस तरीके से नहीं, मतलब बहुत ही जेंटल तरीके से मैंने हर चीज़ से उसे किया। डांटने वाटने से तो आजकल के बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और अपोजिट ही होने लगता है, तो वो चीज़ से कुछ होना जाना है नहीं। तो फिर मैंने जो चीज़ से होगा फिर मैंने उसी को ही कोशिश किया। एक चीज़ और मैंने उसे उसको डेवलप की है ये आदत कि जब भी वो टॉयलेट जाए पानी उसे डालना है। पानी वो खुद नहीं डालता था, जब से उसने टॉयलेट करना स्टार्ट किया है बाथरूम में जा करके मैं खुद ही पानी डालती हूँ, लेकिन मैं उसे बोलती हूँ कि ठीक है अब टॉयलेट हो गया ना, अब हम लोग पानी डालेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि आतिश को इस तरीके से उसके माइंड में, और ये हर बार एक बार से नहीं होगा, अगर वो 10 बार भी जा रहा है तो 10 बार मुझे बोलना होगा कि पानी मैं ही डालूंगी, लेकिन उसको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ये पानी तुम डाल रहे हो, नहीं सॉरी, ये पानी मुझे डालना है क्योंकि टॉयलेट के बाद में पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें इसे भगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जर्म्स वगैरह ना हो। इस तरीके से बोल बोल कर उसके दिमाग में ये बात इतनी अच्छी तरीके से फीड हो गई है कि एक बार वो गया था कहीं बाहर में, तो वो आजकल मतलब डायपर बिल्कुल ही नहीं पहनता है, काफ़ी दिनों से ही, जब वो 2 साल का था तब से ही उसने छोड़ दिया था। तो उसे टॉयलेट लगी तो उसने मुझे बताया कि मतलब बाथरूम जाना है, नहीं ठीक है चलो बाथरूम कर लेते हैं। जब उसने बाथरूम कर लिया तो बोले ठीक है पानी डाल दो बाहर में कहीं रोड पे। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ मैंने जो भी चीज़ किया है इसे मतलब एक अच्छे वे में एक अच्छी हैबिट इसमें डेवलप हो गई है, और ये अब उसके साथ में हमेशा रहेगी, क्योंकि जो छोटे इसमें ही हैबिट डेवलप होती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बच्चे को नहीं इन बड़े लोगों को भी, कि जब वो टॉयलेट जाते हैं तो पानी तक डालना भूल जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है कि मतलब बहुत ही गंदी हैबिट है। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बच्चे, तो जो बच्चे ठीक है जो बड़े हो गए उनको तो बदला नहीं जा सकता, उनको कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन बच्चों में एक अच्छी आदत डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने जैसा किया वैसा मैंने बता दिया है। अब इसमें से आपको थोड़ी बहुत मदद अगर मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।